फाइनेंशियल निर्वाणा कम्युनिटी के सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय में पीछे प्राचीन बेबीलोन की उन सुनहरी गलियों में जहां दौलत और समृद्धि के कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो आज भी उतने ही सच हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी समझदारी का इस्तेमाल करके आज की दुनिया में हम अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की नींव रख सकते हैं। एक सवाल है मेरा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप चाहे तो मन में हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अब पूरा महीना जी जान लगाकर काम करते हैं, हर जरूरी काम निपटाते हैं, पर जैसे ही महीना खत्म होने वाला होता है, आप देखते हैं कि आपका पर्स, आपका बैंक अकाउंट लगभग खाली हो चुका है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी आज भी कई घरों की सच्चाई है, जहाँ मेहनत तो खूब होती है, लेकिन पैसों की तंगी बनी रहती है। तो इस मुश्किल का हल कहाँ मिलेगा? जवाब छिपा है जॉर्ज एस क्लासन की इस शानदार किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी में। ये किताब हमें उन उसूलों से मिलवाती है जो उस जमाने में बेबीलोन के लोगों के लिए जितने जरूरी थे, आज हमारे लिए भी उतने ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए इस खजाने में गोता लगाते हैं और उन राजों को जानते हैं जिन्होंने एक आम इंसान को बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। आज के इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे खाली पर्स के दर्द की। फिर हम अमीर बनने की उस इच्छा को समझेंगे जो हम सबके अंदर होती है। इसके बाद हम जानेंगे दौलतमंद बनने के वो 7 अचूक इलाज और सोने के 5 नियम। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये पुरानी बातें आज हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है बंसर नाम के एक शख्स से, जो बेबीलोन का सबसे बेहतरीन रथ बनाने वाला कारीगर था, और उसके जिगरी दोस्त कोब्बी से, जो कमाल का संगीतकार था। दोनों अपने अपने काम के उस्ताद थे, दिन रात एक करके मेहनत करते थे, पर फिर भी गरीब थे। उनकी मेहनत से उन्हें इज्जत तो मिलती थी, पर दौलत नहीं। क्या ये आपको कुछ कुछ अपनी कहानी जैसा नहीं लग रहा, जहां काम में तो आप माहिर हैं, लेकिन पैसा उस हिसाब से नहीं आता? एक दिन इसी निराशा में बंसर ने कुब्बी से यही बात कही। उन्हें एहसास हुआ कि सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद भी वो आज भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था। पर्स खाली और भविष्य की कोई गारंटी नहीं। ये वो एहसास है जो आज भी लाखों करोड़ों लोग महसूस करते हैं कि कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूर दूर तक नजर नहीं आती। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और इसी निराशा के अंधेरे में उनके दिमाग में एक रोशनी जली। उन्हें याद आया अपना बचपन का दोस्त अरकाद। वो भी कभी उनकी ही तरह एक आम इंसान था, लेकिन आज वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। तब उन्हें समझ आया कि अरकाद के पास जरूर दौलत बनाने का कोई ऐसा राज है जो वो नहीं जानते। उन्हें यह एहसास हुआ कि अमीर बनना सिर्फ कड़ी मेहनत का खेल नहीं है, इसके लिए सही ज्ञान और सही तरीका भी चाहिए। फिर उन्होंने पक्का इरादा कर लिया। अब वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। वो अरकाद के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे, दोस्त, तुम इतने अमीर कैसे बन गए जबकि हम आज भी गरीब हैं? ये छोटा सा सवाल, आप अमीर कैसे बने, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि सही सवाल पूछने की हिम्मत ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अरकाद एक अच्छा दोस्त था। उसने उनकी मदद करने का फैसला किया और बेबीलोन के राजा के कहने पर अपना सारा ज्ञान सबके साथ बांटा। उसने जो नियम बताए वो खाली पर्स के 7 इलाज के नाम से मशहूर हुए। और दोस्तों, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो सिद्धांत है जो किसी को भी पैसों की गुलामी से आज़ादी दिला सकते हैं। ये 7 इलाज आपकी फाइनेंशियल आज़ादी की सीढ़ियां हैं। पहला, अपनी कमाई का हिस्सा बचाकर अपने पर्स को मोटा करना। दूसरा, अपने खर्चों को काबू में रखना। तीसरा, अपनी बचत को काम पर लगाना ताकि वो और पैसा बनाए। चौथा, अपने पैसे को डूबने से बचाना। पांचवा, अपने घर का मालिक बनना। छठा, अपने भविष्य के लिए इनकम का इंतजाम करना। और सातवां, अपनी कमाने की काबिलियत को हमेशा बढ़ाते रहना। पहला और सबसे जरूरी इलाज, अपने पर्स को मोटा करना। अरकाद ने सिखाया कि आप जो भी कमाते हैं उसका कम से कम 10वां हिस्सा यानी 10% सबसे पहले अपने लिए अलग निकालकर रख दें। आज की भाषा में इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये वो नींव है जिस पर आपकी फाइनेंशियल आज़ादी की इमारत खड़ी होगी। जरा सोच कर देखिए, अगर आप हर कमाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी अपने लिए रखते जाएं तो धीरे धीरे ये कितना बड़ा बन सकता है। दूसरा इलाज है अपने खर्चों पर लगाम लगाना। और इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है, इसका मतलब है ये समझना कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अरकाद ने एक बजट बनाने की सलाह दी ताकि जरूरी खर्चों और सिर्फ शौक या इच्छाओं के बीच का फर्क साफ हो सके।
अरकाद की ये सलाह आज के क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग और अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाले ज़माने में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ये पहली सीढ़ी है। क्या आप भी अक्सर अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा तवज्जो देते हैं? अगर हाँ, तो यही वो जगह है जहां आपको सबसे पहले बदलाव लाना होगा। तीसरा इलाज है अपने पैसे को काम पर लगाना। जो पैसा आपने बचाया है, उसे अलमारी में बंद करके मत रखिए। आज के ज़माने में इसका मतलब है अपने पैसे को समझदारी से एसआईपी या इंडेक्स फंड्स जैसी जगहों पर लगाना, ताकि वो कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ सके। कंपाउंडिंग एक जादू की तरह है, मतलब आपके निवेश पर जो मुनाफा होता है वो भी आपके लिए और मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। ये एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा और बहुत बड़ा होता जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये हजारों साल पुराने सिद्धांत आपकी सोच को एक नई दिशा दे रहे हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर फाइनेंशियल निर्वाणा कम्युनिटी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फाइनेंशियल आज़ादी के इस सफर में आप हमारे साथ बने रहें। और चौथा इलाज है अपनी जमा पूंजी की हिफाजत करना। इन्वेस्टमेंट का पहला नियम है कि अपनी असल पूंजी को कभी ना खोएं। अरकाद ने सलाह दी थी कि हमेशा उन लोगों से सलाह लें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हों। रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमों और आज के ज़माने के क्रिप्टो स्कैम से बच के रहें। याद रखिए, पैसा कमाना एक बात है, पर उसे संभाल कर रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से जुड़े हैं बाकी के इलाज भी, जैसे अपने घर का मालिक बनना, रिटायरमेंट और इंश्योरेंस से भविष्य की इनकम पक्की करना और अपनी स्किल्स बढ़ाकर कमाई की क्षमता बढ़ाना, जो आपका सबसे बड़ा एसेट है। 7 इलाजों के साथ साथ अरकाद ने दौलत के 5 ऐसे नियम भी बताए जो कभी नहीं बदलते। ये नियम सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि ये वो कुदरती कानून हैं जिनके हिसाब से पैसा काम करता है। तो चलिए अब दौलत के उन 5 अटल नियमों को समझते हैं जो आपके फाइनेंशियल जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला नियम, सोना या दौलत उस इंसान के पास खुशी खुशी आती है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाता है। दूसरा, दौलत उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करती है जो उसके लिए मुनाफे वाला काम ढूंढता है। तीसरा, दौलत उस सावधान मालिक के पास सुरक्षित रहती है जो उसे एक्सपर्ट्स की सलाह पर लगाता है। चौथा, दौलत उस इंसान के हाथ से फिसल जाती है जो उसे ऐसे कामों में लगाता है जिनकी उसे समझ नहीं है। और पांचवा, दौलत उस इंसान से कोसों दूर भाग जाती है जो उससे रातों रात मोटी कमाई करना चाहता है या धोखेबाजों की बातों में आ जाता है। तो एक समझदार निवेशक और एक नौसिखिए निवेशक में सबसे बड़ा फर्क क्या है? समझदार निवेशक हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लेता है, वहीं नौसिखिया निवेशक अपने आधे अधूरे ज्ञान पर भरोसा करता है या ऐसी जगहों पर पैसा लगा देता है जिनके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता और आखिर में अपना पैसा डुबो बैठता है। ये हमें सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे लगाने का नाम नहीं है, ये सही जानकारी और सही सलाह के साथ उठाया गया एक कदम है। ये नियम समय की हर परीक्षा में खरे उतरे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल गई, बाजार बदल गए, पर पैसा कमाने और उसे संभालने के ये बुनियादी नियम आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अगर आप इन सदाबहार सिद्धांतों में माहिर होना चाहते हैं तो पक्का कर लें कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ताकि हम सब मिलकर इन पर चल सकें। तो बेबीलोन की इस पुरानी कहानी से आज हम क्या सबक ले सकते हैं? इसका सार कुछ बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार विचारों में छिपा है, जो किसी की भी माली हालत को सुधार सकते हैं। ये ज्ञान वाकई में टाइमलेस है। चलिए इन मुख्य सबकों को फटाफट दोहराते हैं। सबसे पहले, खुद को पेमेंट करें, मतलब सैलरी आते ही 10% बचाने के लिए ऑटो डेबिट सेट कर दें। अपने खर्चों को कंट्रोल करें, एक बजट बनाएं। अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, यानी एसआईपी शुरू करें। निवेश करने से पहले हमेशा समझदार लोगों से सलाह लें। अपनी असल पूंजी को बचा कर रखें और आखिर में अपनी कमाने की क्षमता को हमेशा बढ़ाते रहें। कोई नया कोर्स करें, कोई नई स्किल सीखें। अब एक पल रुककर सोचिए, इन सभी दमदार नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आप आज इसी वक्त से अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला करते हैं? क्या वो 10% बचत है या अपने खर्चों को काबू में करना? आपका एक फैसला आपके फाइनेंशियल सफर की दिशा बदल सकता है। आज ही वो पहला कदम उठाइए। इस पूरी चर्चा से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? वो कौन सी एक बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ और पूरी फाइनेंशियल निर्वाणा कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करें।
हम सभी आपके विचारों को पढ़ने और उनसे सीखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या पता आपका अनुभव किसी और को भी प्रेरणा दे दे।